आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िलहज का ये महीना है। मैं सैयदा हिरा शिराज़ी आपके साथ मौजूद हूँ। इस महीने की बहुत सारी तवारीख़ ऐसी हैं जिसमें तारीख़ इस्लाम में वो वाक़यात रूनुमा हुए हैं, वो मुक़द्दस वाक़यात जिनकी याद आज तक जो है वो मज़हब इस्लाम में मनाई जाती है। उसमें से एक बेहतरीन वाक़या, बेहतरीन तारीख़ इस्लाम का क़िस्सा, तारीख़ इस्लाम की एक हकीकत, वो है उलुल अज़्म नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो खुदा के बरगज़ीदा उलुल अज़्म पाकीज़ा मुक़द्दस तरीन नबी हैं, जिनका शुमार उलुल अज़्म अम्बिया में से होता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जनाबे साम बिन नूह की नस्ल से जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। जब हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीख़ पर नज़र दौड़ाते हैं तो हम देखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ऐसी सरज़मीन पर परवरदिगार आलम की जानिब से मबूस हुए जो सरज़मीन इराक़ कहलाती है। सरज़मीन इराक़ को ये एज़ाज़ हासिल है कि वहाँ पर परवरदिगार आलम के बहुत सारे बरगज़ीदा हस्तियाँ, खुदा की मासूम मनसूस बिन अल्लाह बरगज़ीदा हस्तियाँ वहाँ पर अल्लाह की जानिब से भेजी गई हैं। उन्हीं में से एक जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, जिनको खुदा ने सरज़मीन इराक़ पर जिनकी जो है वो विलादत हुई वहाँ के शहर बाबिल के अंदर। और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, जब जनाब इब्राहीम को परवरदिगार आलम की तरफ से ये बेहतरीन ख़बर मिलती है कि खुदा ने उनको अपना पैगाम नाफिज करने के लिए चुना है, तो जनाब इब्राहीम ने अपनी कौम को देखा तो उनकी कौम जो है वो भी बुत परस्ती का ही शिकार थी, वो बुतों की पूजा किया करते थे। जनाब इब्राहीम की उम्र 16 बरस भी नहीं थी कि आप अल्लाह की राह में जो है वो तबलीग करने लगे, खुदा के दीन की खातिर जो है एक ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करने के लिए कोशा हो गए। आप अपनी कौम के लोगों से कहते हैं कि तुम इन बुतों की पूजा करते हो, क्या ये तुम्हें कोई नफ़ा पहुंचा सकते हैं या तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, या जब तुम इनको पुकारते हो तो क्या ये तुम्हें सुनते हैं, या जब तुम इनसे फ़रियाद करते हो तो ये तुम्हारी फ़रियाद का जवाब देते हैं। लेकिन वो लोग इस बात से कासिर थे कि वो अल्लाह की वहदानियत को समझ सकें। जनाब इब्राहीम ने मुसम्मम फ़ैसला कर लिया कि अब मैं इनके बुतों को तोड़ दूँगा। जनाब इब्राहीम बार बार हज़रत इब्राहीम उनको ये धमकी देते हैं कि मैं तुम्हारे बुतों को तोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे बुतों को ख़त्म कर दूंगा। सूरह अंबिया की मुख्तलिफ आयात के अंदर आपको ये तज़किरा मिलेगा जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुदा के खलीलुल्लाह ये इरशाद फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे खुदा की कसम मैं तुम्हारे इन बुतों को तोड़ दूंगा। एक मरतबा ईद का उनके यहाँ त्यौहार आया और वो जिस तरह से हर कौम में, हर मज़हब में त्यौहारों को मनाने का एक तरीक़ा होता है, एक सलीक़ा होता है, इसी तरह से हज़रत इब्राहीम की जो कौम थी वो ईद का त्यौहार मनाने के लिए अपने शहर से बाहर जाते थे। तो जनाब इब्राहीम उनके साथ नहीं गए क्योंकि वो ना उनके बुतों को मानते थे, ना उनके रिवाज को मानते थे। हज़रत इब्राहीम वहीं अपने शहर में रुक गए। वो तमाम लोग शहर से बाहर चले गए और वहाँ पर खुशियाँ मनाने लगे। हज़रत इब्राहीम ने तमाम बुतों को एक हथौड़े से जो है वो तोड़ दिया और एक सबसे बड़े बुत को, जो उनका बुत था, उसको छोड़ दिया और वो हथौड़ा या वो कुल्हाड़ा उस बुत के कंधे पर लटका दिया। जब वो तमाम लोग वापस आए तो उन्होंने पूछा कि इन बुतों को किसने तोड़ा है? हमारे माबूदों को, हमारे खुदाओं को जिनकी हम परस्तिश करते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनकी हम इबादत करते हैं, इनको किसने तोड़ा है? आखिर कौन इनका दुश्मन है जिसने इनको नेस्त व नाबूद कर दिया है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी पूछा गया। आप फरमाते हैं कि तुम खुद ही अपने इन माबूद से, अपने खुदाओं से पूछ क्यों नहीं लेते कि इनको किसने मारा है, इनको किसने नेस्त व नाबूद कर दिया है, किसने इनको बर्बाद कर दिया, किसने इनको तोड़ दिया? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वो लोग कहते हैं कि क्या आप नहीं जानते कि ये बोल भी नहीं सकते हैं, ना ये सुन सकते हैं? तो आप फरमाते हैं कि मेरे सवाल का जवाब तुम्हारे ही जवाब के अंदर पोशीदा है। जब तुम जानते हो कि इन बुतों को तुम खुद तराशते हो, खुद बनाते हो, ना ये सुन सकते हैं, ना ये बोल सकते, तुम इनको अपना खुदा कैसे कह सकते हो? लेकिन फिर भी वो अपने अक़ीदे पर ही डटे रहे। और जब
ان کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم جو اللہ کے بت شکن نبی ہیں، جنہوں نے ان کے معبودوں کو، ان کے بتوں کو توڑا ہے، تو انہوں نے نمرود کے ساتھ مل کر تمام لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ حضرت ابراہیم کو اس ایک آگ، ایک الاؤ دہکایا جائے، ایک بڑی سی آگ دہکائی جائے اور اس کے اندر اللہ کے نبی خلیل اللہ حضرت ابراہیم کو ڈال دیا جائے۔ جب حضرت ابراہیم کو آگ کے اندر ڈالنے کے لیے لے کے گئے تو اتنی بلند آگ تھی، اتنی بڑی آگ تھی کہ اگر آسمان پہ کوئی پرندہ بھی اپنا پر مارے تو وہ جل کر خاک ہو جائے۔ تو اس آگ کے قریب کوئی انسان کیسے جا سکتا تھا؟ ان کو اپنی جان کی پرواہ تھی، تو ان لوگوں نے ایک منجنیق بنا کر دی جس کے اندر جناب ابراہیم کو رکھ کر اس آگ کے اندر پھینکا گیا، جس کے لیے علامہ اقبال نے کہا جو خدا کی راہ میں سر کٹانا جانتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی راہ میں مصائب، مصیبتیں، تکلیفیں، آزمائشیں، ہر طرح کے امتحان کو سر کرنا جانتے ہیں، یہ وہ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، یہ وہ خدا کے علیہ السلام نبی ہیں کہ جس کے لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور یہ عشق ہی تھا، عشق الہی تھا، عشق خداوندی تھا، جس کی خاطر جناب ابراہیم آگ میں کود گئے، ان کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ لیکن قدرت کا قرینہ دیکھیے، خدا کا کرشمہ دیکھیے، اس کی شان دیکھیے، وہ علی کل شیء قدیر ہے کہ جیسے جناب ابراہیم کو آگ کے اندر ڈالا گیا، یہاں پر انسان کی سارے، خدا کی ذات وہ ہے کہ انسان کے سارے علم جب تک کامل رہتے ہیں، جب تک اللہ چاہتا ہے، جہاں پر خدا نہ چاہے انسان کے سارے علوم ختم ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ ساری باٹنی، ساری کیمسٹری فیل ہو گئی کہ جیسے جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ کے حکم سے وہ آگ گلزار بن گئی، وہ آگ سرسبز و شاداب ہو گئی، وہاں پر انار کا درخت اگایا۔ اب یہ ایک کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں کہ آگ کے اندر کس طرح سے کوئی سوچ نہیں سکتا، سائنس تصور نہیں کر سکتی کہ آگ کے اندر نباتات بھی اگائے اور درخت نکل آیا، تازہ تازہ پھل دار درخت جس کے اندر انار جیسا پھل جو ہے اگ رہا ہے، اور اسی آگ کے اندر چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ نہ انسانوں کے علوم ہے، نہ یہ انسانوں کے کرشمے، یہ خدا کا علم ہے، یہ علم الہی ہے، یہ علم خداوندی ہے، یہ علم توحید ہے کہ اس کی قدرت سے، اس کی شان سے، اس کے کرشمے سے اس آگ کے اندر ایک انار کا بہترین درخت، اور وہ ساری آگ سبززار بن گئی، وہ سبز، اس کے اندر پودے نکل آئے اور اس کے اندر شفاف پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، جس کے اندر ٹھنڈا ٹھنڈا صاف شفاف پانی جو ہے وہ اس کے اندر جاری ہو گیا۔ بے شک یہ علم الہی تھا۔ جب ان لوگوں نے خدا کا یہ کرشمہ دیکھا، جناب ابراہیم کو بہترین لباس زیب تن کیا گیا خدا کے حکم سے، انہوں نے بہترین لباس زیب تن کیا، تو یہ خدا کا کرشمہ تھا، یہ خدا کی قدرت تھی کہ وہ دشمن جو خدا کا اقرار بھی نہیں کرتے تھے، حضرت ابراہیم کے والد بھی وہیں پر موجود تھے، تو وہ بھی بول پڑے، بے ساختہ ان کی زبان سے جملہ نکلا کہ کتنا بڑا ہے وہ رب، کتنا زبردست ہے ابراہیم کا رب جو کہ ہر شے پر قادر ہے۔ بے شک جناب ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی خاطر مصیبتیں برداشت کی۔ آپ ان لوگوں کے ظلم سے تنگ آ کر، اتنے بڑے معجزے کے باوجود بھی جب وہ ایمان نہیں لائے، جناب ابراہیم نے وہاں سے کوچ کیا عراق سے، اور جناب ابراہیم شام چلے گئے، پھر شام سے مصر چلے گئے، مصر سے فلسطین چلے گئے، اور پھر جو ان کی زوجہ تھیں حضرت سارہ علیہ السلام، فلسطین کی سرزمین پر صرف حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ دو ہستیاں مومن تھے۔ پروردگار عالم کی جانب سے آپ کو کوئی اولاد بھی عطا نہیں ہوئی تھی، جب خدا کے حکم سے آپ نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے شادی کی، تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے پروردگار عالم نے آپ کو ایک اور مقدس ترین ہستی، ایک اور نبی عطا فرمایا، جن کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہا جاتا ہے، ذبیح اللہ جن کو کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل جب بی بی ہاجرہ کی آغوش میں تشریف لائے تو پروردگار عالم کی جانب سے ہجرت کا حکم آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور جناب اسماعیل کو لے کر اس لقودق صحرا کے اندر چلے گئے، جس کو آج مکہ مکرمہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں پر حرم خدا موجود ہے، جہاں پہ بیت اللہ موجود ہے، ساری کائنات کے مسلمانوں کا جو قبلہ ہے، جو بیت اللہ ہے، جو حرم خدا ہے، خانہ کعبہ جہاں پر موجود ہے، اس جگہ پر جب جناب ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر پہنچے تو وہ لقودق صحرا صرف پہاڑ ہی پہاڑ اور صرف صحرا،
अंधेरा घुप, वहाँ पर कोई ना आबादी ना खुराक कुछ भी नहीं, लेकिन अल्लाह की खातिर बीबी हाजरा और जनाब इस्माइल को छोड़कर जनाब इब्राहीम जा रहे हैं। हज़रत हाजरा कहती हैं आप मुझे किसके सहारे छोड़कर जाते हैं? तो कहते हैं उस अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिसके हुक्म का मैं मुती हूँ, जिसका मैं ताबे हूँ। हज़रत हाजरा को छोड़कर चले गए और हज़रत इस्माइल छोटे से बच्चे हैं, मासूम से बच्चे हैं। बीबी हाजरा सफ़ा और मरवा दोनों पहाड़ियों के दरमियान दौड़ रही हैं कि कहीं मुझे इस मासूम से बच्चे के लिए कोई पानी का निशान मिल जाए, कोई एक घूंट पानी मिल जाए, कोई मुझे पानी का सुराग मिल जाए, कोई खुराक मिल जाए। सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा। बीबी हाजरा ने 7 चक्कर लगाए। आप दौड़ रही हैं कि ऐसे में आपने देखा जनाब इस्माइल एड़ियाँ रगड़ रहे हैं। उनके एड़ियों के पास से खुदा ने एक चश्मे को जारी किया, उसमें से साफ़ शफाफ मीठा पानी, ठंडा ठंडा पानी खुदा की कुदरत से निकलना शुरू हो गया ज़मीन से। और फिर जनाब हाजरा ने वहाँ पर आकर जो है वो उसको बंद बांध दिया, पत्थरों का अहाता कर दिया उस पानी के गिर्द, ताकि वो उस पानी को जमा कर लें और हज़रत इस्माइल के लिए इस्तेमाल करें, अल्लाह के नबी के लिए इस्तेमाल करें, अपनी खुराक के लिए इस्तेमाल करें। वो पानी रुक नहीं रहा था क्योंकि ये उसकी कुदरत से जारी हुआ था, जिसकी कुदरत लामहदूद है, जिसकी हुकूमत सारे 18,000 आलमीन पर जिसकी हुकूमत मुहित है, ये उसकी कुदरत से जारी हुआ था जो अला कुल्ले शैइन क़दीर है। बस जब वो पानी नहीं रुका तो बीबी हाजरा ने अपने हाथ से इशारा किया और एक जुमला कहा, ज़म ज़म, ठहर जा। तो वो पानी ठहर गया और चश्मा ज़मज़म वहाँ पर जारी हो गया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब वहाँ पर तशरीफ़ लाए, खुदा के हुक्म से जनाब इब्राहीम और जनाब इस्माइल ने, जब जनाब इस्माइल जो है वो बड़े भी हो गए तो दोनों ने, हज़रत इस्माइल और हज़रत इब्राहीम ने मिलकर अल्लाह के हुक्म से खाने काबा को तामीर किया, बैतुल्लाह को तामीर किया और तामीर करते जा रहे हैं, ईंटें रखते जाते हैं और खुदा के हुज़ूर में दुआ करते जाते हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, है खुदा तो हमारी इस इबादत को कबूल व मंजूर फरमा। और फिर इसी तरह से परवरदिगार आलम की जानिब से जब हज उन तक जो है हज का जो है वो हुक्म दिया गया तो जनाब इब्राहीम ने सबको जो है वो हज का हुक्म भी दिया। फिर हज भी इसी तरह से हज के मनासिक में चीज़ें शामिल हुई। मनासिक हज में जैसे कि सही करना, सफ़ा और मरवा के दरमियान बीबी हाजरा की सुन्नत, फिर जमरात के अंदर जाना, वहाँ पर कनकरियाँ मारना, ये तमाम के तमाम वो मनासिक हैं जो इन हस्तियों की याद में अंजाम दिए जाते हैं। और एक और बात जो कि अभी ईद उल अज़हा क्योंकि करीब है, तमाम लोग कुर्बानी करेंगे। हज़रत इब्राहीम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माइल को ज़िबा कर रहे हैं, तो हज़रत इस्माइल को वो लेकर गए और उनको ज़िबा करना शुरू किया। हज़रत इस्माइल ने भी कहा, बाबा आप मुझे साबिरीन में से पाएंगे, बाबा आपके अल्लाह का जो हुक्म है आप वो कीजिए। हज़रत इस्माइल को जैसे ही आपने लिटाया तो खुदा की जानिब से वहाँ पर दुम्बा जो है वो नाजिल कर दिया गया, भेज दिया गया जनाब इस्माइल की जगह पर, और जो है वो उसको जो है वो हज़रत इब्राहीम ने ज़िबा कर दिया। इस ज़िबहा की याद में, जनाब इस्माइल की याद में, जनाब हज़रत इब्राहीम की याद में आज तमाम मुसलमान जो हैं वो कुर्बानी करते हैं और अल्लाह की राह में अपनी कुर्बानी को पेश करते हैं। बस परवरदिगार आलम से यही दुआ है कि तमाम लोग जो कुर्बानी करते हैं खुदा उनकी कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए।